हुए। अरे गोस्वामी जी ने तो रामचरितमानस का आरंभ करते हुए खल और दुष्ट की भी वंदना की है। फिर संत तो भाई संत है। और फिर व्यास जी के लिए तो कहा जाता है भक्त इष्ट अति व्यास के। जब व्यास जी कहते हैं ना और अनेक सुभक्त सोनाहीन मेरो काम, ये तो व्यास जी की अनन्य भावना है। आदर सबका है, सम्मान सबका है, पर प्रेम सबसे नहीं हो सकता। आदर सम्मान तो सबका हो सकता है और सबका होना चाहिए। तो मैं तो आपको यह निवेदन कर रहा था कि भाई हमारे महाप्रभु जी की आज्ञा है और आज्ञा का पालन ही सेवा है और इसी से जीव कृपा का पात्र बनता है। तो यहां नागरीदास जी ने कहा वैसे तो ये कठिन है, ये स्थिति प्राप्त होनी बहुत कठिन है, पर गुरु की कृपा से कुछ असंभव नहीं। गोस्वामी जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं रामचरितमानस के आरंभ में, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेजन सकल विभव बस करहि। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि तेजन सकल विभव बस करहि। जो अपने गुरु के विचार, गुरु के सिद्धांत, गुरु के चरणों में अनन्यनिष्ठ हो जाता है, वो सकल विभव को अपने बस में करने की सामर्थ्य रखता है। और मैं तो कल भी आपको कह रहा था, आज फिर कह देता हूं भाई, इस मार्ग पर चमत्कार करने वाला कोई है तो बस एक गुरु ही है, जो बिगड़े मन को, भटके मन को, मैले मन को ठीक ठाक करके, ठोक पीट के, सुघड़ बना के, अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट, और श्री जी के चरणों में निवेदन करने योग्य बना देता है। गुरु बिन घोर अंधार, तभी संत कहते हैं एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार। जब वाहे गुरु कहा जाता है ना, तो असल में वो शब्द वाहे गुरु नहीं है, वो शब्द है वाह गुरु। शब्द है ना वाह गुरु। जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज को अनुभूति हुई ना, और वो लबालब भर गए उस आनंद से, उनका रोम रोम उस आनंद में भरा था। और वो स्थिति बड़ी विचित्र विलक्षण होती है, मुझे ऐसा लगता है होती होगी। बड़ा विलक्षण आनंद, कहा भी नहीं जा रहा और मौन भी नहीं रहा जा रहा, रोम रोम आनंद में भरा है, रोम रोम मानो नृत्य कर रहा है। और जब उस आनंद की अनुभूति हुई, जब उस आनंद का दर्शन हुआ, तो नानक साहब के मुख से सहसा निकलता है वाह गुरु। अर्थात ये जो सब है ये किसकी महिमा है? गुरु की महिमा है। तब गाया जे सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन घोर अंधार। आंख से, केवल आंख से वस्तु नहीं दिखती भाई, दृष्टि भी हो। तो जीव जो है ना, ये आंख है और गुरु दृष्टि है। कभी कभी आंख तो होती है पर दृष्टि नहीं होती। वो ध्यान से समझना, आंख होती है पर दृष्टि नहीं होती, देखना नहीं आता, क्या देखना है, कैसे देखना है, ये देखना नहीं आता। तो जीव जो है ना, वो तो आंख है और गुरु दृष्टि है, गुरु से देखा जाता है। इसीलिए कहा एते चानन होया गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन घोर अंधार। इसीलिए मेरे सूरदास जी कहते हैं, भरोसो दृढ़ श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो
और फिर सूरदास जी एक प्रकार से सिद्धांत का सूत्रपात करते हैं। साधन और नहीं कली में, साधन और नहीं कली में, जासो होत निबेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के। नहीं, इसके बिना निस्तार नहीं है भाई, इसके बिना इस भव से, इस रोग से छुटकारा नहीं है। कल यहीं से हमने चर्चा में प्रवेश किया ना कि जैसे तन रोगी हो फिर कैसी प्रसन्नता, तन रोगी हो तो भी प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हो सकती, और जिसे प्रसन्नता की अनुभूति होती है वो मन यदि रोगी है फिर कहां प्रसन्न हो सकता है मन, फिर कहां उस प्रसन्नता का अनुभव हो।